हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे 4 अप्रैल के करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों को अवेल कर सकते हो वहां से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, ये कौन सा राज्य है जहां पर 83वें नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो इस बार ये है मेघालय राज्य। मेघालय होस्ट करेगा राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 को। पहली चीज तो ये हो गई कि मेघालय इसको होस्ट करेगा। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि इसका 83rd एडिशन होने वाला है। अब मेघालय के अंदर कहां पर इसको आयोजित किया जाएगा? तो इसको बोलते हैं साई इंडोर ट्रेनिंग सेंटर। और ये कहां पड़ता है? ये आपका पड़ता है नेहरू डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर? नेहरू डिस्ट्रिक्ट में। नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 18 अप्रैल को स्टार्ट होने वाली है और ये कब तक चलेगी? 25 अप्रैल तक यहाँ पे चलेगी। मेघालय में कॉनरेड संगमा की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर है इस टाइम पे सत्यपाल मलिक। मिजोरम में पू जोरमथंगा की सरकार है। आसाम में हिमांता बिस्व शर्मा की सरकार है। सिक्किम में PS तमांग की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड अ क्रॉस बॉर्डर पैसेंजर ट्रेन सर्विस एंड रुपे पेमेंट सिस्टम? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अभी हाल ही में कौन से देश के अंदर सीमा पार यात्री ट्रेन सेवा की शुरुआत करी गई है और साथ में रुपए की पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया गया है? तो इसको नेपाल के अंदर लॉन्च किया गया है। आपको याद होगा, करीब 6-7 महीने पहले मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार प्लान कर रही है कि नेपाल के साथ हमारे ट्रेन को लेकर कई सारे पैक्ट साइन हो जाए। जैसे कि भारत और बांग्लादेश के बीच में ट्रेन चलती है, बंधन एक्सप्रेस चल रही है, और इसके अलावा और भी जो हमारी पुरानी ट्रेन है वो भी चल रही हैं। जैसे कि अभी बंधन एक्सप्रेस हमारे रिलेशंस को और बेहतर बनाने के लिए स्टार्ट करी गई। लेकिन नेपाल में क्या है, नेपाल से भारत सरकार इसलिए ट्रेन सर्विसेज कंटिन्यू करना चाहती है या फिर आगे लॉन्च करना चाहती है कि नेपाल को अब हम जो भी सामान पहुंचाएंगे वो ट्रेन के ही थ्रू हम सारा सामान पहुंचाएंगे। रोड से क्या होता है, पॉल्यूशन भी ज़्यादा होता है और कॉस्टिंग भी ज़्यादा आती है। बट ट्रेन से क्या है, इलेक्ट्रीफाइड है सारी ट्रेनें आज की डेट में ऑलमोस्ट हमारी। तो यहाँ पर पहली चीज़ तो पॉल्यूशन बच जाता है, दूसरी चीज़ यहाँ पर पैसा भी बच जाएगा। तो नेपाल के साथ ये पैक्ट साइन किया है। आने वाले टाइम में नेपाल से भी पैसेंजर ट्रेन सर्विसेज हमारी स्टार्ट होंगी। इसके अलावा उनकी जो भुगतान प्रणाली है उसके लिए रुपए के साथ भी पैक्ट साइन किया गया है। और नेपाल में इस टाइम पे शेर बहादुर दोइबा की सरकार है। भारत में आपको पता ही है नरेंद्र मोदी की सरकार है। भूटान में प्रधानमंत्री हैं लोटे शेरिंग और बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार है और श्रीलंका में महिंदा राजपक्षा की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा शहर है जहां पर इंटरनेशनल चेस फेडरेशन चेस ओलंपियाड 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो इस बार फिडे चैंपियनशिप ओलंपियाड 2022 का आयोजन किया जा रहा है भारत के चेन्नई में। और इसका आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो 28 जुलाई से इसकी शुरुआत होगी और ये चलेगा 14 अगस्त तक। फिडे के इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो इस टाइम पे इसके प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम है आर्केडी, ऐसे लिखेंगे आर्केडी वोर्कोविच। आर्केडी वोर्कोविच ये इसके प्रेसिडेंट हैं इस टाइम पे फिडे के। अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री वर्ल्ड्स बिगेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप जिसका नाम है यांगस्टे रिवर 3 गॉर्जियस 1, इसका शुभारंभ किया गया? कहने का मतलब यह है कि आज तक दुनिया का सबसे बड़ा बैटरी से चलने वाला जो शिप है इसका उद्घाटन कहां पर किया गया? इसका उद्घाटन चाइना में किया गया। आप सभी को पता ही है एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यांगस्टे। और यांगस्टे कहां पड़ती है? चाइना में पड़ती है। तो यांगस्टे रिवर के ऊपर ही इस इलेक्ट्रीफाइड क्रूज शिप को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। ये जो शिप है इसकी विड्थ कितनी है? तो इसकी चौड़ाई है 16 मीटर। कितनी? 16 मीटर। और इसकी लंबाई है टोटल 100 मीटर। तो 100 मीटर लंबा ये शिप है। और इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है इसमें 7500 किलोवाट की बैटरी लगी हुई है, जो कि पर आवर के हिसाब से इतनी एनर्जी जनरेट कर रहा है। और इसको जो इसकी बैटरी है ये बनाई किसके द्वारा गई है? दुनिया की नंबर 1 बैटरी मैन्युफैक्चरर कंपनी है जिसको हम लोग बोलते हैं कंटेम्परेरी एम्प्रेक्स टेक्नोलॉजी। ये दुनिया की नंबर 1 बैटरी मैन्युफैक्चरर कंपनी है। ये कारों के लिए बैटरी बनाती है कंपनी। इसी कंपनी ने इस शिप के लिए बैटरी बनाई है। तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में पूरे दुनिया का सबसे बड़ा बैटरी से चलने वाला शिप चाइना के अंदर यांगस्टे रिवर में इनॉग्रेट किया गया है। और इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 1300 पैसेंजर एक बार में इसमें ट्रैवल कर सकते हैं और 100% इलेक्ट्रीफाइड है ये। मतलब इसमें और कोई फ्यूल यूज नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक का ही यूज करके ये चल रहा है।
और चाइना में इस टाइम पे सरकार किसकी है? शी जिनपिंग की सरकार है। अमेरिका में जे बिडेन की सरकार है। ऑस्ट्रेलिया में स्कॉट मॉरिसन की सरकार है। और रशिया में व्लादिमीर पुतिन की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, एक वेबसाइट है जिसका नाम है एल डोरेडो। एल डोरेडो वेदर वेबसाइट के हिसाब से अभी हाल ही में इस सीजन का पूरे दुनिया में सबसे गर्म शहर कौन सा आंका गया है? तो एल डोरेडो जो है ये अमेरिकी वेदर वेबसाइट है। इस वेबसाइट के हिसाब से कायेस सिटी जो है ये अभी तक इस सीजन का सबसे गर्म शहर है। कायेस सिटी कहाँ पड़ता है? ये माली में पड़ता है। और कायेस में कितना तापमान आंका गया? यहाँ पर 44.4 डिग्री सेल्सियस आंका गया है इस सीजन का अभी तक, जबकि अभी अप्रैल की शुरुआत हुई है, जस्ट आप समझ लीजिए। और सेकंड नंबर पे रहा है सेगू सिटी। सेगू सिटी भी माली का ही सिटी है। यहाँ पर जो टेम्परेचर आंका गया है ये 43.8 डिग्री सेल्सियस है। और तीसरे नंबर पे रहा है भारत का चंद्रपुर। चंद्रपुर भारत में महाराष्ट्र में पड़ता है। इसमें तापमान आंका गया है 43.2 डिग्री सेल्सियस। आपको बता दूं पिछले सत्र में चंद्रपुर नंबर 1 पे था। इस बार चंद्रपुर से भी ज्यादा गर्म रहे 2 शहर अभी तक। तो एल डोरेडो के हिसाब से कायेस सिटी अभी तक का सबसे गर्म रहा है। एल डोरेडो कैलिफोर्निया में स्थित एक एजेंसी है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में फार्म इजी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो फार्म इजी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं आमिर खान। फार्म इजी बेसिकली एक हेल्थ केयर एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन की मदद से आप घर बैठे डॉक्टर कंसल्टेंट या फिर आपकी बॉडी में जो भी सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं उस हिसाब से आप अपनी दवाओं को प्रेस्क्राइब करा सकते हो डॉक्टर से। मतलब आपको डॉक्टर से मिलने जाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे ही एप्लीकेशन के थ्रू आपको अपॉइंटमेंट भी मिलेगा और आप जो भी मेडिसिन चाहते हैं आपके सिम्टम्स के हिसाब से आपको मेडिसिन भी बता दी जाएंगी। तो फार्म इजी जो है इनके द्वारा इस टाइम पे अपनी ब्रांडिंग करने के लिए कैंपेन भी चलाया जा रहा है। हो सकता है आपने यूट्यूब में देखा हो या टीवी में देखा हो। इनकी जो टैगलाइन है वो है घर बैठे बैठे टेक इट इजी। क्या नाम है? घर बैठे बैठे टेक इट इजी। तो इसको प्रमोट कर रहे हैं ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसको हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब देखिए, ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है इसका सीधा सा मतलब यह है कि हरियाणा के अंदर जो किसान हैं, जितने भी किसान हैं, उन सभी को हरियाणा सरकार की तरफ से बीमा दिया जाएगा, फसल का इंश्योरेंस दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है क्या, ऐसे किसान जो कि सब्जियां और मसालों का उत्पादन कर रहे हैं उनको पर एकड़ जमीन का अगर नुकसान होता है, मान लीजिए किसी के पास 2 एकड़ जमीन है और 2 एकड़ जमीन पूरी उसकी सारी फसल मान लीजिए नष्ट हो गई, तो उस केस में पर एकड़ के हिसाब से 30,000 उसको मिलेगा। मतलब 2 एकड़ है तो 60,000 रुपया मिलेगा। उसी तरीके से अगर ऐसे किसान जो कि फलों की खेती कर रहे हैं उनको पर एकड़ के हिसाब से 40,000 रुपया दिया जाएगा। और इसके लिए जो आपको प्रीमियम है वो कितना भरना पड़ेगा? अगर आप फलों और मसालों का उत्पादन करते हो तो आपको 750 रुपये का प्रीमियम भरना पड़ेगा। और अगर आप फलों का उत्पादन कर रहे हो तो आपको 1,000 रुपये का प्रीमियम भरना पड़ेगा। अगर आप ये बीमा लेते हो हरियाणा सरकार का तो हरियाणा सरकार की तरफ से आपको इतना पैसा इंश्योर्ड किया जाएगा बीमा के तहत। और हरियाणा सरकार ने टोटल 10 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए हैं अभी हाल ही में। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सी स्पेस एजेंसी है जो कि इसरो की सैटेलाइट्स चंद्रयान 3 और आदित्य L1 को ट्रैक करेंगे? तो इसरो ने अभी हाल ही में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है एंटेनास से। किससे? एंटेनास। अब एंटेनास कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। कहाँ की? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। आपको याद होगा जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था तो आगे जाके हम ट्रैक नहीं कर पाए थे अपनी सैटेलाइट को, अपने रोवर को। तो है क्या, एंटेनास ने से इसरो ने इसलिए इस बार पैक्ट साइन किया है कि आदित्य L1 और चंद्रयान 3 जो लॉन्च किए जाएंगे इनकी लॉन्चिंग से लेकर जब तक ये सफलतापूर्वक लैंड नहीं कर जाएंगे वहां पे जाके या फिर अपना पूरा ऑपरेशन खत्म नहीं कर लेंगे तब तक एंटेनास इनको ट्रैक करेंगे। तो अल्टीमेटली ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। इसरो को यहाँ पर एंटेनास के एक्सपीरियंस का सीधा सीधा फायदा मिलेगा। तो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट मूव, क्योंकि एक बार किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करने में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। तो पिछली बार जैसे 900 करोड़ रुपए लग गई थी लागत, उसी तरीके से इस बार आदित्य L1 भी काफ़ी महंगा प्रोजेक्ट है। चंद्रयान 3 तो है ही। तो चंद्रयान 3 आपको तो पता ही है, ये मून पे हमारा रोवर जाके उतरेगा और मून के अंदर हमें वाटर ट्रेसेस की खोज करनी है। आदित्य L1 के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ।
ये सन के कोरोना को जाके स्टडी करेगा, मतलब सूर्य की परत की स्टडी करेगा जाकर। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब इसरो सन के लिए कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है। तो नाम ध्यान रखिएगा, आदित्य L1। इसरो की स्थापना 1969 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका बेंगलोर। और इसरो के इस टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? ये हैं डॉक्टर S सोमनाथ, सीनियर रॉकेट साइंटिस्ट। इन्होंने इसी साल की शुरुआत में डॉक्टर के सिवान को सक्सीड किया। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में महिंद्रा मैन्युलाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये हैं एंथोनी हेरेडिया। एंथोनी हेरेडिया ने नया कार्यभार संभाला है एमडी और सीईओ के रूप में महिंद्रा मैन्युलाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के। इस कंपनी को पहले दूसरे नाम से जाना जाता था। इसको क्या बोलते थे? तो इसका पुराना नाम है महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी। और जो एंथोनी है ये इससे पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुके हैं बैंक ऑफ इंडिया एक्सा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स लिमिटेड में। इन्होंने आशुतोष बिश्नोई को सक्सीड किया है, इनकी जगह ली है। अभी हाल ही में हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन नेट जीरो एमिशन कमेटी में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है? तो ये जो अपॉइंट किए गए हैं जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये है अर्नब घोष। क्या नाम है इनका? अर्नब घोष। और अर्नब घोष बेसिकली कौन है? ये काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर के सीईओ हैं। और ये जो अपॉइंटमेंट किया गया है ये अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस के द्वारा सीधे सीधे इनका अपॉइंटमेंट किया गया है। जो हाई लेवल एक्सपोर्ट ग्रुप ऑन नेट जीरो एमिशन कमेटी है ये यूएन की एजेंसी है, या फिर आप बोल सकते हो यूएन की एक कमेटी है जो कि पूरे दुनिया में किस तरीके से पॉल्यूशन को कम किया जाए, क्लाइमेट को बेहतर किया जाए, उसके लिए कार्य करते हैं। तो भारतीय अर्नब घोष इसके मेंबर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा बैंक है जिसने अभी हाल ही में क्विक आईडी के साथ पैक्ट साइन किया है? और क्विक आईडी की मदद से अपने बैंक के कस्टमर्स के डिजिटल केवाईसी, वीडियो केवाईसी और ई केवाईसी पूरे करेंगे। तो ये बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने टेक्निकल क्षेत्र में सपोर्ट के लिए क्विक आईडी के साथ पैक्ट साइन किया है। क्विक आईडी सीधे सीधे इनके जो कस्टमर्स हैं उनका डेटा डिजिटल फॉर्म में स्टोर करने में मदद करेंगे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और इसके सीईओ कौन है? ये हैं मतम वेंकट राव। कौन है? मतम वेंकट राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में नंदनी क्षीर समृद्धि कोऑपरेटिव बैंक लॉन्च किया है? तो नंदनी क्षीर समृद्धि कोऑपरेटिव बैंक को लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में कर्नाटक में बिसाव राजबोमई की सरकार के द्वारा। और ये बैंक इस पर्पस से लॉन्च किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा कि आने वाले टाइम में कर्नाटक सरकार को अगर ज़रूरत पड़े इन्वेस्टमेंट के लिए तो समृद्धि बैंक उनकी मदद कर सके। इसके लिए कर्नाटक सरकार ने सीधे सीधे अभी हाल ही में 100 करोड़ की धनराशि इस बैंक को आवंटित करी है। ये 100 करोड़ रुपए शेयर कैपिटल से आवंटित करी गई है। इसके अलावा कर्नाटक के अंदर मिल्क फेडरेशन जो है उनके द्वारा 260 करोड़ रुपए की धनराशि इस बैंक को आवंटित करी गई है। ये भी उनके शेयर कैपिटल से ही आवंटित करी गई है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट वीडियो में मतलब कल के वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी कि फीफा वर्ल्ड कप के लिए अभी हाल ही में बॉल लॉन्च करी है किसने? एडिडास ने लॉन्च करी है। ठीक है, यहां पर भी फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 की बात हो रही है। अभी हाल ही में इसका ऑफिशियल मैस्कॉट लॉन्च किया गया है, मतलब ये शुभांकर इसका लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है शुभांकर का? तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम है लईब। क्या नाम है? लईब। लईब एक अरबिक वर्ड है और अरबिक में लईब का मतलब क्या होता है? लईब का मतलब सीधा सीधा होता है सुपर स्किल्ड प्लेयर। क्या होता है? सुपर स्किल्ड प्लेयर मतलब सबसे बेहतरीन खिलाड़ी जिसके अंदर स्किल्स की कोई कमी ना हो, प्रचुर मात्रा में स्किल्स हो। तो लईब इस बार मैस्कॉट होगा फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 का। आपको पता है फीफा कब से स्टार्ट हो रहा है? 21 नवंबर को ये स्टार्ट होगा और 18 दिसंबर 2022 को इसका फाइनल खेला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कौन सी जगह में इंडियन आर्मी के द्वारा एयरबोर्न ड्रिल कंडक्ट करी गई? तो इंडियन आर्मी ने अभी हाल ही में एयरबोर्न ड्रिल कंडक्ट करी है अप्रैल के महीने में पोखरण में। और पोखरण में अगर कंडक्ट करी गई है तो जाहिर सी बात है, आपको पता ही है, राजस्थान सेक्टर में अगर करी जा रही है तो इसका सीधा सा मेन मोटो है कि जो हमारा वेस्टर्न फ्रंट है पाकिस्तान की तरफ, वेस्टर्न फ्रंट के लिए हमारी यूनिट्स को तैयार करना। और इंडियन आर्मी चीफ कौन है इस टाइम पे? मनोज मुकुंद नरावने। आर्मी डे हम लोग 15 जनवरी को हर साल मनाते हैं।
और आप सभी के पास सिर्फ 2 दिन का टाइम बचा हुआ है। 48 घंटे बाद ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है। आज 4 अप्रैल है। 6 अप्रैल से बैच अनअकैडमी प्लस में स्टार्ट हो रहा है। ये बैच सिर्फ 4 महीने में एक बार आता है। स्टैटिक जीके यहाँ पर मैं आपकी कंप्लीट कराने वाला हूँ। एक भी टॉपिक स्टैटिक जी का यहाँ पर नहीं छूटने वाला है। हर एक के मैं आपको नोट्स बनवाऊंगा और साथ में हिंदी और इंग्लिश की यहाँ पर सेपरेट आपको पीडीएफ देने वाला हूँ। तो आप इस बैच को अनअकैडमी सब्सक्राइब करके अवेल कर सकते हो। ये बैच फ्री नहीं है, पेड है पूरी तरीके से। अगर आप मेरा अनलॉक कोड वरुण777 लगाते हो तो इस कोड की मदद से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अप्रैल के जो बेस्ट ऑफर चल रहे हैं इस टाइम पे वो मिल जाएंगे। साथ में एक्स्ट्रा 15% तक का आपको डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। हर एक एग्जाम में आज की डेट में स्टैटिक जीके का वेटेज 30% से ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है, कम नहीं देखने को मिल रहा है। तो आप समझ लीजिए इसकी वैल्यू कितनी है। आगे आने वाले टाइम में फिर से 4 महीने के बाद ही आपको इस तरीके का बैच मिल पाएगा। नेक्स्ट बैच शायद सीधे सीधे जुलाई में स्टार्ट हो, तो अच्छा मौका है, आप इस बैच को अवेल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एनडीए के कमांडेंट के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? एनडीए का मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसके नए कमांडर इन चीफ अभी हाल ही में बनाए गए हैं। ये हैं वाइस एडमिरल अजय कोचर। कौन है? अजय कोचर। और इन्होंने सक्सीड किया है एयर मार्शल संजीव कपूर को। और आपको पता है ये सीनियर नेवल ऑफिसर हैं। ये कमीशन हुए थे 1988 में। और इंडियन नेवी डे हम लोग कब मनाते हैं? नेवी डे 4 दिसंबर को मनाते हैं। और ध्यान रखिएगा इन क्लासेस का भी। आप सभी की लगन देख के मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। 2 तारीख की आपने क्लास ली, कल मैंने 3 तारीख को 2 क्लासेस ली। सुबह 11 बजे पॉलिटी की, फिर शाम को 5 बजे हिस्ट्री के एमसीक्यूज हम लोगों ने किए। इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। आज मैं आपके लिए ज्योग्राफी के एमसीक्यूज लेके आ रहा हूँ शाम को 5 बजे। इस क्लास का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये पूरे तरीके से फ्री है सबके लिए। तो जाइए लिंक पे क्लिक करिए, एनरोल करिए खुद को। और अनलॉक कोड है वरुण777। आप वरुण777 डालेंगे तभी ये क्लास खुलेगी। तो आज शाम को 5 बजे मिलना मत भूलिएगा ज्योग्राफी की इस क्लास में। कल 5 अप्रैल है, तो कल हम लोग साइंस के एमसीक्यू कवर करेंगे। फिलहाल आज मिलते हैं शाम को 5 बजे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।